जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, वहीं आईपीएल को लेकर भी कुछ साफ नहीं है। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे का जो कार्यक्रम है वो तैयार कर लिया है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि इस कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। आखिर क्यों इस कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है ये हम आपको बताते हैं, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज 3 दिसंबर से शुरू होगी और इस सीरीज में 4 टेस्ट मैच होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पहला टेस्ट 3 से 7 दिसंबर तक ब्रिस्बेन में, दूसरा टेस्ट 11 से 15 दिसंबर तक एडिलेड में, तीसरा टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न में और इसके बाद सिडनी में 3 से 7 जनवरी तक चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। अगर आपने इस सीरीज को देखने के लिए इस स्केड्यूल को नोट कर लिया है तो थोड़ा रुक जाइए। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नई बात कही है, उसे भी जरा सुन लीजिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के हालात को देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया है कि कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। वहीं उन्होंने एक और विकल्प दिया है कि एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस का आयोजन कराया जाए। और क्या कुछ कहना है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का वो भी आपको बताते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ केविन रॉबर्ट्स ने कहा है कि वर्तमान कार्यक्रम ये मानकर तैयार किया गया है कि उस समय सीमाएं यात्रा के लिए खुली रहेंगी। ये उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और हो सकता है कि हमें इनका आयोजन एक या 2 स्थानों पर ही करना पड़े। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। रॉबर्ट्स ने कहा कई तरह के विकल्प हैं। हमारे पास 4 प्रांतों के 4 स्थान हैं या फिर हम केवल एक प्रांत के एक स्थान पर इसका आयोजन कर सकते हैं। अभी अनगिनत संभावनाएं हैं। भारतीय सीरीज का कार्यक्रम घोषित होने के तुरंत बाद पश्चिम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ की प्रमुख क्रिस्टीना मैथ्यूज ने इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के लिए पर्थ की बजाय ब्रिस्बेन को प्राथमिकता देने की आलोचना की थी। रॉबर्ट्स ने कहा है कि भारतीय टीम 2 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आई थी तब गावा को टेस्ट मैच नहीं मिला और संतुलन बनाए रखने के लिए इस बार पर्थ को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा अगर पर्थ को इस साल भारत के खिलाफ टेस्ट मेजबानी मिल जाती तो इसका मतलब होता कि पर्थ 8 साल के चक्र में इंग्लैंड के खिलाफ 2 और भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिस्बेन के खाते में केवल 2 टेस्ट ही आते। इससे भविष्य के दौरे कार्यक्रम में असंतुलन पैदा होता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर नहीं है, बल्कि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में ही T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी होना है, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया फिलहाल तैयार नहीं दिखता। हालांकि आईसीसी ने अभी इसके बारे में कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन एक नजर डालते हैं कि अगर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को कितना नुकसान हो सकता है। रॉबर्ट्स ने इसके साथ ही कहा कि अगर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं होता है तो देश के क्रिकेट बोर्ड को 8 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नुकसान होगा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप पर फैसला 10 जून तक टाल दिया है। उसने कहा है कि उसे आपात योजनाओं पर काम करने के लिए कुछ और समय चाहिए। यहां तक कि अगर टूर्नामेंट होता भी है तो इसे खाली स्टेडियम्स में आयोजित किए जाने की संभावना है। इससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लगभग 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का राजस्व मिलता है। T20 वर्ल्ड कप पर सवालिया निशान लगा हुआ है, जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नुकसान हो सकता है। रॉबर्ट्स ने कहा इसके अलावा हमें इस सीजन के मैचों के आयोजन के लिए जैव सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ेंगे, जिसमें 1 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की लागत आएगी।